नमस्कार दोस्तों, न्यूज़डंका में आप सभी का स्वागत है। कुछ लोग की फट्टे में टांग डालने की आदत होती है तो कुछ लोग की फितरत। कुछ ऐसा ही किया है कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने। सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी पार्टी का नाम जनता सेकुलर है, लेकिन ये लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करने के बहाने बेहूदगी और मनगढ़ंत बात करते हैं, जिसका इस देश और समाज से कोई लेना देना नहीं है। यह ऐसी जमात है जो केवल झूठ बोलती है, जबकि इनका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। ये लोग हर चीज़ में राजनीतिक एंगल ढूंढ लेते हैं, लेकिन इस सच्चाई को जनता जानती है। कुमारस्वामी ने कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई को एक पत्र लिखकर 14 दिसंबर को हिंदी दिवस नहीं मनाने की बात कही है। उनका कहना है कि कर्नाटक के टैक्सपेयर के पैसे से हिंदी दिवस नहीं मनाया जाना चाहिए। यह विरोध कहाँ तक सही है यह कहना मुश्किल है, क्योंकि जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो ऐसी कोई भावना नहीं थी जिसका विरोध किया जा सके। बावजूद इसके विरोध हुआ। हमारी एकता अखंडता की भारत को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण कड़ी रही, लेकिन आज़ादी के बाद लोग जाति, धर्म और भाषा की याद में लेकर राजनीति करने लगे, जिसका नतीजा देश भुगत रहा है। कुमारस्वामी लंबे समय से हिंदी भाषा का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने 2020 में भी हिंदी दिवस को मनाए जाने पर आपत्ति जताई थी। तब कुमारस्वामी ने कहा था कि हिंदी दिवस को अन्य भाषा भाषियों पर गुप्त चाल के तहत थोपा जा रहा है। उन्होंने तब हिंदी दिवस को रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि अन्य भाषा और भाषियों को थोपने के लिए कई तरह के तरीके अपनाए जा रहे हैं। आज हिंदी भाषा इतनी लोकप्रिय है कि उसे किसी दिवस की जरूरत नहीं है। अगर कुमारस्वामी यह मानते हैं कि हिंदी दिवस मनाने से कन्नड़ भाषा का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो कन्नड़ फिल्म निर्माताओं को यह कहना चाहिए कि कन्नड़ में बनाने वाली फिल्म को हिंदी में डब न करें, केवल कन्नड़ में ही बनाएं और वहीं के लोगों को दिखाएं। लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। ऐसे लोग केवल राजनीति कर सकते हैं, देश समाज हित के बारे में नहीं सोच सकते। बहरहाल कुमारस्वामी को तत्कालीन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कुमारस्वामी को करारा जवाब दिया था। उन्होंने हिंदी दिवस के ही एक कार्यक्रम में कहा था कि हर भाषा संस्कारों की तरह शुद्ध है और आस्थाओं की तरह पवित्र है, इसलिए न कोई भाषा किसी पर थोपी जानी चाहिए और न ही किसी का विरोध किया जाना चाहिए। यह बयान हिंदी भाषी नेता का नहीं था, बल्कि आंध्र प्रदेश में जन्मे एक ऐसे राजनेता का है जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। इतना ही नहीं, उस समय मद्रास और वर्तमान में तमिलनाडु में भी हिंदी राजभाषा का बनाए जाने पर जबरदस्त विरोध हुआ था। तमिलनाडु में हिंदी का राजभाषा का दर्जा दिए जाने के बाद 1960 में कई आंदोलन हो चुके हैं। इसी साल मई में तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के पोन्मुडी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि हिंदी भाषा बोलने वाले लोग या तो दोयम दर्जे की नौकरी करते हैं या फिर पानी पूरी बेचते हैं। भाषा ही सीखना है तो अंग्रेजी सीखिए, जो इंटरनेशनल भाषा है। वैसे हिंदी को 14 सितंबर 1949 को देश की आधिकारिक राजभाषा बनाई गई थी। तभी से दक्षिण भारत के लोग इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। उन लोगों को यह डर सताने लगा था कि हिंदी आने से वे लोग उत्तर भारतीयों से पिछड़ जाएंगे। इसके बाद इस समस्या का एक समाधान निकाला गया और राजभाषा अधिनियम में संशोधन किया गया। इसमें कहा गया है कि जब तक गैर हिंदी भाषी राज्य चाहें अंग्रेजी को देश की आधिकारिक भाषा के रूप में अपना सकते हैं, जो अब तक चला आ रहा है। आज ऐसी स्थिति है कि हम चाहकर भी अंग्रेजी से दूर नहीं हो पा रहे हैं। यह जानकर सभी को हैरानी होगी कि जिस हिंदी भाषा का दक्षिण भारत के लोग विरोध करते हैं, वहाँ 5 साल में 22% लोग हिंदी सीखने वालों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। वैसे भारत में ही नहीं, हिंदी सीखने वालों या बोलने वालों की संख्या में इजाफा लगातार हुआ है, बल्कि विदेशों में भी हिंदी ने अपना परचम लहराया है। जैसे मॉरिशस, फिजी, युगांडा, यमन, नेपाल और न्यूजीलैंड में हिंदी बोलने वाले बड़े पैमाने पर हैं। वैसे भी आज हिंदी का इतना क्रेज है कि हर नेता हिंदी में अपनी बाइट देने की कोशिश करता है। कई नेताओं ने संसद में हिंदी बोलने को बेतुका बता चुके हैं। एक समय था कि दक्षिण भारत के बाद साथ बंगाल में भी हिंदी भाषा को विरोध किया गया था। तब के मुख्यमंत्री बीसी राव ने हिंदी को बंगाली भाषा पर थोपने की बात कही थी। आज पीएम का सपना देख रही ममता बनर्जी भी हर मंच से हिंदी बोलने की कोशिश करती हैं। आज ममता बनर्जी हिंदी भाषी से कनेक्ट नहीं होने का एक कारण यह भी है, उनकी हिंदी अच्छी नहीं है। बावजूद इसके नेशनल मीडिया पर जब उन्हें कोई बयान देना होता है तो हिंदी में ही देती हैं। हिंदी का विरोध करने वाले करते रहेंगे, पर हिंदी अपने देश के साथ विदेशों में अपना परचम लहराती रहेगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यह वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करें। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़डंका ऐप को डाउनलोड करें। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।